Assalamu alaikum and hello to everybody. Welcome to Samina Zafar's channel. मैं फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर हूँ और करंटली मैं जो हूँ अमेरिका के एक क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ का टॉपिक और आज हमारा टॉपिक है डिजीनेस, चक्कर आना। ये बहुत वास्ट टॉपिक है और इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो आज जो है मैं बहुत इम्पॉर्टेंट वंस और जितनी मैं इंक्लूड कर सकती हूँ इस वीडियो में इंक्लूड करूँगी, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो कॉमन रीज़न्स हैं हम उसका डिस्कस करेंगे। पहली रीज़न, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो आपको चक्कर आने लगते हैं। लो ब्लड प्रेशर में नंबर होना चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर वाला नंबर आपका अगर 70 है, नीचे वाला 50 है, तो इस सिचुएशन में आपको चक्कर आएंगे। जैसे अगर आपको चक्कर आए तो फ़ौरन अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। सेकेंड रीज़न, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसमें कुछ लोगों को चक्कर आते हैं। हाई से मुराद मेरी है कि आपका टॉप वाला नंबर जो होगा कम से कम 160 हो जाए और नीचे वाला नंबर 90 या 96 हो, तो उसमें भी आपको चक्कर आते हैं। तो अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो अपना ब्लड प्रेशर फ़ौरन चेक करें। अगर आपका लो ब्लड प्रेशर चल रहा है और आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर मेडिसिन पे हैं तो अपनी ब्लड प्रेशर मेडिसिन रोक के फ़ौरन अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें कि आपका ब्लड प्रेशर लो क्यों चल रहा है। अगर आप का हाई चल रहा है और आपको ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस नहीं है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें कि मे बी फर्दर टेस्ट करके आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे शुरू किया जाए। और आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर मेडिसिन पे हैं तो वो आपकी मेडिकेशन को एडजस्ट करें। अच्छा, एक और रीज़न है, अगर आपकी शुगर लो हो रही है तो तब भी इंसान को चक्कर आते हैं। शुगर लो से मुराद मेरी है कि आपका नंबर होगा कम से कम 60 के करीब होना चाहिए। नॉर्मल जो हम लोगों का 90 होता है या 100 होता है, लेकिन हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को चक्कर नहीं आते, इवन 60-70 में भी उनको आएंगे, तकरीबन 55 या 50 पे आएंगे, लेकिन ये बहुत लो हो जाती है, डेंजरस हद तक लो। अगर आपकी शुगर लो हो रही है तो आप फ़ौरन कोई मीठी चीज़ खाएं, और अगर आप डायबिटिक हैं तो यस, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि अगर शुगर लो हो तो क्या करते हैं, लेकिन फ़ौरन को मीठी चीज़ खाएं, जूस पिए। ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया जब उनकी शुगर बहुत हाई होती है तब भी उनको चक्कर आते हैं। अब शुगर हाई में आपका नंबर होगा तकरीबन 300-400, तो ये भी एक रीज़न होती है। तो आप मेक श्योर आप अपनी शुगर चेक करें। एक और कॉमन रीज़न वर्टिगो होती है। ये इनर ईयर का बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है। उसमें लोग जो अपना फ़ौरन एकदम से अपना सर जब तेज़ी से टर्न करते हैं तो उनको एकदम से ऐसे लगता है जैसे पूरा कमरा घूम रहा है, और ऐसा जब वो अपना तेज़ी से अपना सर को मूव करते हैं तो उनकी जो आइज़ होती हैं वो बैक एंड फोर्थ तेज़ी से ऐसे ऐसे मूव करना शुरू करते हैं। उसको बोलते हैं निस्टैग्मस। तो ये एक तरीका होता है इसको डायग्नोस करने का। तो अगर उनका वो आई वाला सिम्टम निस्टैग्मस भी आ रहा हो और उनको जैसे ही सर तेज़ी से मूव करें तो कमरा स्पिन होने लग जाए, कमरा घूम रहा है, तो ये वर्टिगो की निशानी होती है। वर्टिगो को उसकी कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप गूगल करें तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। इसकी दवा भी होती है जो आपको दवा ले सकते हैं। वर्टिगो जो है यूजुअली 1-2 हफ्ते बाद रिज़ॉल्व हो जाता है, लेकिन ये दोबारा आ भी सकता है, लेकिन यूजुअली 1-2 हफ्ते बाद रिज़ॉल्व हो जाए तो समझना कि वर्टिगो है। एक और रीज़न होती है जब आपकी नज़र ख़राब हो, स्पेशली जैसे अगर आप पहली दफ़ा में नज़र नहीं, जैसे लेट्स से आप ऑलरेडी नज़र का चश्मा लगाते हैं और उसमें नंबर चेंज हो रहा है, तो उसमें भी इंसान को थोड़ा सा चक्कर से आते हैं जब वो अपना गलत नज़र का चश्मा लगाता है। तो मेक श्योर कि आप जो है जाके अपनी आंखें दिखाएं और अपनी नज़र चेक करवाएं। एक और रीज़न है, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और उसके साथ साथ आपको जिस्म में किसी एक आध तरफ वीकनेस फील हो रही है, हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो ये स्ट्रोक की निशानी भी हो सकती है। तो उसके लिए तो ये तो इमरजेंसी में कंसिडर होता है। तो आप कोशिश करें फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं। आपका सीटी ऑफ द ब्रेन होना चाहिए ताकि अगर स्ट्रोक है तो उसको फ़ौरन, अगर वो रिज़ॉल्व हो सकता है विद इन टाइम फ्रेम है, तो वो उसको ट्रीट कर लें। एक बहुत बड़ी रीज़न इसकी जो है वो हार्ट की बीमारियाँ होती हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आपका रिदम सही नहीं है, अगर आपका हार्ट बढ़ा हुआ है तो तब भी आपको चक्कर आते हैं। तो इस सूरत में आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, तो वो आपकी ईकेजी करेंगे, आपका स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, और अगर ये आपके हार्ट से रिलेटेड है
और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो कैरोटिड हैं यहाँ पे वो ब्लॉक होती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है लोगों का चक्कर आना उस वजह से। तो आपका डॉक्टर जो है जब वो ऑर्डर लिखेगा तो वो आपके कैरोटिड शेयरक का जो है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी करेगा, ताकि देख ले कि अगर वहाँ पे कोई ब्लॉकेज है कि नहीं, क्योंकि उसको फ़ौरन उन्होंने खोलना है, उसको सही करना है। एक और बड़ी रीज़न डिहाइड्रेशन भी होती है। तो डिहाइड्रेशन से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, ब्लड प्रेशर लो होगा, आपको चक्कर आने लग जाएंगे। तो कोशिश करें कि जैसे आजकल तो वैसे भी बहुत गर्मियाँ हैं, तो पानी की मिक़दार ज़्यादा रखें, और अगर आपको लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो फ़ौरन पानी पिएं, दैट्स इम्पॉर्टेंट। एक और रीज़न है प्रेगनेंसी। ख़ास तौर से जब आपकी अर्ली प्रेगनेंसी में लड़कियों को नहीं पता होता तो उनको डिजीनेस होती है, तो मेक श्योर कि आप अपना टेस्ट करवाएं जाके, क्योंकि अगर ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तो यू शुड नो इट। तो जो इन सारी चीज़ों के अलावा जो बेसिक एक और चीज़ जो आपने करनी है कि जब भी आपको ये चक्कर आने के सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेक श्योर वो आपका सारा बेसिक लैब वर्क करें, उसमें CBC हो जाएगा, CMP, आपकी थायराइड, आपका आयरन वगैरह चेक करें। क्योंकि अगर आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन है, लेट्स से अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो आपके ब्लड में वो पिक हो जाएगा। कभी कभी इन्फेक्शन से होता है कमज़ोरी होती है, कमज़ोरी से क्या होता है, चक्कर आते हैं, तो ये भी एक चीज़ होती है, वो उसमें पिक कर लें। दूसरा है कि अगर थायराइड की बीमारी है आपको, जैसे अगर आपको हाइपर है तो आपका हार्ट का एरिदमिया वैसे ही चलेगा, क्योंकि उसमें हार्ट रेट तेज़ हो जाती है, तो उसमें भी आपको चक्कर आएंगे। तो अगर वो थायराइड से रिलेटेड है तो वो उसको ठीक कर देंगे। और अगर हाइपोथायराइड में चला जाता है तो उसमें भी होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन तो नहीं लो होती है, लेकिन आपकी हार्ट रेट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो उसमें भी लोगों को अजीब अजीब से जैसे कमज़ोरी नुमा और चक्कर जैसी फीलिंग्स होती हैं। जब आपका आयरन लो होता है तो इंसान को वैसी कमज़ोरी और चक्कर इस किस्म के सिम्टम्स चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं चक्कर से रिलेटेड। डिजीनेस अगर आपको हो रही है तो चलो ठीक है, उम्मीद है मैंने आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप एटलीस्ट थोड़े बहुत सिम्टम्स को पिक करके फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। और यहाँ पे छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन में जो मैंने आपको दी है वो आपकी नॉलेज के लिए है, लेकिन ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर नहीं करना है। तो आप मेक श्योर कि आप डॉक्टर के पास जाएँ और जाके उसको अपने सिम्टम्स डिटेल में बताएँ और इस चीज़ को ट्रीट करें। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। Thank you very much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. And Allah Hafiz. Bye everybody.